अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को फलनों का संयोजन करना सिखाया जाएगा। तो पहले समझना ज़रूरी है कि फलनों का जब हम संयोजन करेंगे तो उसमें एक से अधिक फलनों की आवश्यकता होगी। तो जैसे हमने कहा कि दो फलन f और g हैं। पहले फलन का नाम दिया f और दूसरे फलन का नाम g दिया। जो पहला फलन है वो क्या है, a से b में है, समुच्चय a से b में कराया गया है, और दूसरा फलन b से c में कराया गया है। अगर इसको आप तीर आरेख द्वारा इसे समझना चाहें कि जैसे हमने एक समुच्चय को इस प्रकार दिखाया, दूसरे समुच्चय b को इस प्रकार दिखाया और तीसरे समुच्चय c को इस प्रकार दिखाया। जैसा कि यहाँ पहला प्रश्न भी दिया गया है, तो इसी पर आधारित आप फलनों का संयोजन समझ लें। जैसे दिया गया है f is such that ACD टेंड्स टू ABE, तो इसका मतलब हो गया A के अवयव क्या होंगे, ACD हो गए, और टेंड्स टू ABE अर्थात ये B के अवयव हो गए। और G सच दैट ABE, तो ABE ये हो गए, टेंड्स टू AC अर्थात C में केवल दो अवयव हैं, A और C हैं। अर्थात ये जो सेट है वो A है, ये सेट B है, ये सेट B है और ये सेट C है। तो तीन समुच्चय यहाँ पे दिए गए हैं। समुच्चय A से B में जो संबंध बनाया गया है उसका नाम F दिया गया है। समुच्चय B से C में जो संबंध बनाया गया है उसको फलन G से परिभाषित किया गया है। तो A से B में जो फलन हो रहा है वो F है और B से C में जो फलन हो रहा है वो G है। तो देखिए और क्या कहा गया है, दो फलन इस प्रकार है, F इज सच दैट, या F बराबर A B से, A का जुड़ाव B से है, C E से, C का जुड़ाव E से है, D A से, D का जुड़ाव A से है। तो अगर इनका हम तीर आरेख इस प्रकार बना लें तो ये कुछ इस प्रकार की रचना बन जाती है। और G जो फलन दिया गया है A C से है, A का जुड़ाव ये C से है, B C से है, B का जुड़ाव भी इसी C से है, और E A से है, E का जुड़ाव A से है। तो इस प्रकार B से C में संबंध में जो फलन बनाया गया है वो G यहाँ पर फलन हो गया है। तो यहाँ GOF तथा FOG ज्ञात करना है। तो GOF का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे हम समझते हैं। तो GOF का मतलब होता है G ऑफ F ऑफ X, ठीक है ना। इसी प्रकार FOG का मतलब क्या हो जाएगा, F ऑफ G ऑफ X। ये इसका तात्पर्य होता है। मतलब पहले हम F ऑफ X निकालें और फिर उसका G ऑफ X निकाल लें तो GOF निकल आएगा। इसी प्रकार जो FOG है तो इसका मतलब हो गया F ऑफ G ऑफ X। तो FOG जब बनेगा तो F का संबंध यहाँ पे A का संबंध C से बनाएगा। तो चलिए भाई इस प्रश्न में निकाल के देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे क्या, निकालना है GOF। तो चूंकि GOF बराबर, अभी हमने फार्मूला क्या सीखा, G ऑफ F ऑफ X। तो अब देखिए पहले आपको F ऑफ X रखना पड़ेगा। तो F ऑफ X में देखिए है क्या चीज, F ऑफ X, तो ये तुम्हारा दिया गया है F ऑफ X, AB CE DA, इस F को ही हम कहेंगे। अब यहाँ F ऑफ X की वैल्यू चूंकि सीधी सीधी दी नहीं गई है तो थोड़ा इसको विस्तारित स्वरूप में समझना होगा, आपको F ऑफ X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, जैसे A का B से फलन कराया गया है, A का फलन B है
तो हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ ए बराबर क्या हो गया, बी। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ तीर आरेख से, यहाँ हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार ये हो गया, काहे से, तीर आरेख से, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तीर आरेख से हमने देखा कि एफ ऑफ ए बराबर क्या है, बी। एफ ऑफ सी बराबर क्या है, ई। एफ ऑफ डी बराबर क्या है, ए। ठीक, इसी प्रकार जी वाले संबंध में देख रहे हैं, जी ऑफ ए क्या है, सी। ठीक, जी ऑफ बी क्या है, सी। और जी ऑफ ई क्या है, ए। ये चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, ये जी ऑफ ए सी है, जी ऑफ बी सी है, जी ऑफ ई ए है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे ये निकाल लिए। तो अब हम ये जो GOF निकालेंगे, तो GOF अब हम क्या करेंगे, एक एक का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले हम GOF ए का निकालेंगे, तो सॉरी GOF ऑफ ए का निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ ए, तो बराबर G ऑफ F ऑफ ए क्या है, E। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, G ऑफ E देखो क्या है यहाँ पे, A। ठीक, तो ये तुम्हारा निकल के आ गया GOF ऑफ A। इसी प्रकार GOF ऑफ C निकालते हैं, क्योंकि पहले उसमें क्या था, फंक्शन में यहाँ पे देखिए ACD था, तो तीनों का हम निकाल लेते हैं। तो GOF ऑफ C निकालते हैं, तो बराबर क्या बन जाएगा, G ऑफ F ऑफ C। तो G ऑफ F ऑफ C की वैल्यू क्या है, E। तो G ऑफ E की वैल्यू क्या आ गई, A आ गई। ठीक है ना। यहाँ ऊपर देखिए F ऑफ A बराबर B था, यहाँ पे सॉरी ये गलत हुआ है, F ऑफ A B था, तो F ऑफ A की वैल्यू रखी। अब G ऑफ B यहाँ पे तुम्हारा C है, तो ये वैल्यू आपको C प्राप्त होगी। तथा अब हम निकालेंगे GOF ऑफ तीसरा तत्व लेते हैं D, तो बराबर G ऑफ F ऑफ D। तो G ऑफ F ऑफ D की वैल्यू क्या है, A। अब G ऑफ A क्या हो जाएगा, G ऑफ A बराबर C। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे संबंध देख लिए कि GOF A से C में बन रहा है, GOF C से A में बन रहा है, और GOF D से C में बन रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है, GOF निकालना है। तो A का C से रिजल्ट मिला, तो हम क्या कहेंगे, A C से रिजल्ट दिया, फिर C का रिजल्ट A मिला, C का रिजल्ट A मिल रहा है, और फिर D का रिजल्ट C मिल रहा है, D का C मिला। तो ये आपका GOF निकाल आया। इसी प्रकार जो FOG है वो क्या हो जाएगा, तो FOG के लिए पहले फिर वही काम करना पड़ेगा, FOG ऑफ A निकालते हैं, तो F ऑफ G ऑफ A। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको रखना है F ऑफ G ऑफ A की वैल्यू। G ऑफ A की वैल्यू क्या है, C। अब क्या आ गया, F ऑफ C। अब F ऑफ C देख लीजिए क्या है, G ऑफ A बराबर C हो गया, तो F ऑफ C देखिए क्या है यहाँ पे, E। तो बराबर आ गया E। आप क्या निकालेंगे, FOG पहले A निकाला, अब क्या निकालेंगे, C, और फिर निकालेंगे D। अब निकालेंगे क्या, C। तो बराबर F ऑफ G ऑफ C। तो G ऑफ C देखिए क्या है, G ऑफ, अभी हम G से निकाल रहे हैं, तो G ऑफ A निकाल चुके हैं, G ऑफ B निकालना चाहिए यहाँ पे। तो G ऑफ B,
तो जी ऑफ बी, तो जी ऑफ बी बराबर क्या है, सी, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी बराबर, अभी ऊपर भी हम लिख चुके हैं, ये है हमारे पास ई। इसी प्रकार अब निकालते हैं एफ ओ जी ऑफ ई, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ ई, तो बराबर एफ ऑफ जी ऑफ ई क्या है, जी ऑफ ई बराबर ए है, तो एफ ऑफ ए क्या निकल आया तुम्हारे पास, एफ ऑफ ए है तुम्हारे पास बी, ये वैल्यू हम लिख देंगे बी। तो इसलिए जो एफ ओ जी है वो हमारा निकल के आ रहा क्या, ए से ई में, बी से ई में और ई से बी में, ये निकल के आ गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक फंक्शन दिया गया है एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, अर्थात वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं में फलन, जबकि एफ ऑफ एक्स दिया गया है कॉस एक्स, और दूसरा फलन दिया गया है जी, वो भी आर से आर में है, और जी ऑफ एक्स दिया गया है 3x²। तो दिखाइए कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। वैसे भी सामान्यतः ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना है कि जी ओ एफ एफ ओ जी के बराबर नहीं होता है। तो चलिए इसको हल करके सत्यापित भी कर लेंगे अभी। तो अभी दिया गया है चूंकि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, तथा एफ ऑफ एक्स दिया गया तुम्हारे पास कॉस एक्स, और जी इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, तथा जी ऑफ एक्स दिया गया है 3x²। तो चूंकि पहले आपको जी ओ एफ निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है तुमको सिखाया गया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो अब देखिए जी ऑफ समथिंग, और सूत्र दिया गया जी ऑफ समथिंग बराबर 3 इंटू समथिंग स्क्वायर। तो ये जी ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तथा अब इसी प्रकार आप निकाल लीजिए एफ ओ जी। तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, एफ ओ जी कहा जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, 3x², तो ये बन गया एफ ऑफ 3x²। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, देखिए कॉस एक्स, एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 3x²। तो हमने देखा क्या कि एफ ओ जी निकल के आया कॉस 3x² और जी ओ एफ आया 3 cos² x। तो 3 ये दोनों तो कभी बराबर नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि 3 cos² x इज नॉट इक्वल टू cos 3x², इसलिए जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो ये हमारा सत्यापन हो गया, प्रूव्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला तीसरा प्रश्न देखिए, एफ एक फलन है आर टेंड्स टू आर, और जी दूसरा फलन है आर टेंड्स टू आर, दो फलन है, जबकि एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब तथा जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस क्यूब एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। ये समझ लीजिए प्रश्न संख्या 2 का विलोम हो गया। तो अब इसे हल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर तथा जी इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, और एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब, तथा दूसरी तरफ क्या है, जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉस क्यूब एक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस क्यूब एक्स। अब इसको हम कह सकते हैं कॉस एक्स का होल क्यूब, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है ये होल क्यूब है, तो होल क्यूब के अंदर हमारे पास कॉस एक्स है और इस ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स है। तो अतः हम कह सकते हैं यदि एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर हम कॉस एक्स कहते हैं तो अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स को हमने कॉस एक्स कहा है, तो एफ ऑफ यहाँ पे जो भी समथिंग है, ठीक है ना, उसको हमने कॉस एक्स कहा है। तो ये जो जी ऑफ एक्स है वो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसका सत्यापन यहीं से आप देख सकते हो। अगर आपको लिखना है एफ ओ जी एक्स लिखना है तो एफ ओ जी एक्स यहाँ देख लीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो बराबर एफ ऑफ एक्स क्यूब अब निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और क्यूब लगा है तो क्यूब, होल क्यूब करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या बन गया, कॉस एक्स का होल क्यूब बराबर क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब एक्स। तो इस प्रकार, हाँ यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्यूब बराबर कॉस एक्स क्यूब ही होगा। एक्स की जगह हमको एक्स लिखना है, कॉस एक्स क्यूब होगा, ये नहीं होगा, कॉस एक्स क्यूब होगा। तो इस प्रकार हमने देखा एफ ओ जी एक्स जो है वो कॉस एक्स क्यूब के बराबर है, एफ ओ जी एक्स कॉस एक्स क्यूब के बराबर है। अर्थात इन दोनों से तुलना करने पर हमारी ये दो वैल्यू निकल आती हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ दिया गया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। यदि एफ फलन इस प्रकार है कि ए टेंड्स टू बी और बी फलन इस प्रकार है, जी फलन इस प्रकार है कि बी टेंड्स टू सी, इस प्रकार है कि एफ ऑफ 1 बराबर 4, एफ ऑफ 2 बराबर 5, एफ ऑफ 3 बराबर 4, एफ ऑफ जी ऑफ 4 बराबर 5, जी ऑफ 5 बराबर 6। तो लिखेंगे उपरोक्त मानों को तीर आरेख द्वारा प्रकट करने पर, तो हम ये हमने बनाया ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट, ए बी सी। ए से बी में क्या प्रकट कर रहा है, ये फलन एफ प्रकट हो रहा है, और बी से सी में ये जी प्रकट हो रहा है, जी फलन बन रहा है। ए में सेट में हमारे पास अवयव है 1 2 3, बी में है हमारे पास 4 5, सी में है 5 6। एफ ऑफ 1 बराबर 4 तो 1 का फलन 4 है, एफ ऑफ 2 बराबर 5, 2 का फलन 5 है, एफ ऑफ 3 बराबर 4, 3 का फलन 4 है। फिर जी ऑफ 4 बराबर 5, जी का फलन 4 का 5 है, जी ऑफ 5 बराबर 6, 5 का फलन 6 है। तो यहाँ पे जी एफ, अब जी एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू सी, तो ए से सी में जो फलन बनता है तो वो ए से सी में क्या बनता है, उसको कहते हैं हम जी ओ एफ कहते हैं। तो इसलिए अब हमको यही निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स जब तुमको निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबका अलग अलग निकाल लो। तो जी ओ एफ ऑफ 1, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1,
एफ ऑफ 1 क्या है 4, तो जी ऑफ 4, तो जी ऑफ 4 क्या है 5। इसी प्रकार अगली वैल्यू निकालते हैं जी ओ एफ ऑफ 2, 2 का निकालिए, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 तो बराबर जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या है 2 का संबंध 5 से, तो जी ऑफ 5, तो जी ऑफ 5 क्या हो जाएगा 6। फिर उसके बाद जी ओ एफ ऑफ 3 निकालिए, तो बराबर जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या है 4, तो जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 क्या हो गया तुम्हारे पास जी ऑफ 4 5 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो जीओएफ निकल के आ रहा है, जीओएफ वो क्या निकल के आ रहा है 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 5 से, तो ये तुम्हारा जीओएफ प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, एक फलन दिया गया है एफ आर टेंड्स टू आर, दूसरा फलन जी दिया गया है आर टेंड्स टू आर, और एक तीसरा फलन आर टेंड्स टू आर दिया गया है। अर्थात तीनों ही फलन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में संबंधित हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो ये वेक्टर तो लिख लेंगे, दिया भी गया है चूंकि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, कॉमा जी इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, तथा एच इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, और एफ ऑफ एक्स दिया गया है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दिया गया है 10x, और एच ऑफ एक्स दिया गया है log x। तो अब लिखेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बराबर, अब यहां पे बराबर इसका पहले फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए एच ऑफ लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच ऑफ बड़ा ब्रैकेट, फिर एफ ऑफ, तो एफ ऑफ मंझला ब्रैकेट, फिर इसको जी ऑफ बना देते हैं, जी ऑफ छोटा ब्रैकेट पाई बाई 4। अब ये विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अंदर से वैल्यू हम पुटअप करेंगे एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ पाई बाई 4। तो अब देखो जी ऑफ एक्स कहाँ है, ये रहा, जी ऑफ एक्स बराबर क्या है 10x, तो जी ऑफ एक्स को हम इसको क्या कह सकते हैं 10 पाई बाई 4, मंझला बंद बड़ा बंद। तो बराबर, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो एच ऑफ एफ ऑफ 10 पाई बाई 4, 10 45 का मान 1। अब एफ ऑफ 1 निकालना है, तो एफ ऑफ 1 के लिए क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट में, अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू सीधे सीधे रख रहे हैं ना, तो ये एच ऑफ 1 स्क्वायर, तो ये आ गया एच ऑफ 1। अब एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स, तो ये बन गया तुम्हारे पास log 1, और हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तुम्हारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया था एच ओ जी ओ एफ ऑफ रूट पाई बाई 2, ये दिया गया था। तो अब इसको भी बराबर क्या लिखना होगा हमें, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ रूट पाई बाई 2।
तो बराबर एच ऑफ जी ऑफ, अब देखो एफ ऑफ एक्स का फार्मूला लगाओ। एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर, तो रूट पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बराबर एच ऑफ जी ऑफ, अब पाई बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट का स्क्वायर हट जाएगा और 2 का स्क्वायर ये आ गया, तो बराबर एच ऑफ, अब जी ऑफ एक्स क्या है? तो जी ऑफ एक्स तुम्हें दिया गया है tan x। चाहो तो यहाँ बीच बीच में लिखते जाएं, जैसे हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स लगाया है तो एफ ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि जी ऑफ एक्स हमको दिया गया है tan x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4। अब देखिए tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब देखिए तो एच ऑफ 1, तो एच ऑफ एक्स क्या है? log x, तो ये क्या हो जाएगा? log 1। और फिर से वही चीज आ गई, क्या कि log 1 बराबर 0। तो ये आपका RHS प्रूव्ड। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार आज का वीडियो आप समाप्त होता है। आज विद्यार्थियों ने फलनों का संयोजन एवं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा है।